हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। I'm आकांक्षा। आज मेरा पहला लाइव सेशन है और उसकी भी डेट मैंने गलत डाल दी। दैट वाज सो फनी। सो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा आए हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके उतना अच्छा है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम कृतिका, इंस्टाग्राम से क्वेश्चन है इनका। फैमिली तो अपनी होती है, क्या इससे भी साइकोलॉजी बनती या बिगड़ती है? पैटर्न्स। ओके। हाँ, तो मैं जब आपसे ये बोलती हूँ कि फैमिली, मतलब नो डाउट सभी की फैमिली बहुत लविंग होती है, बट ऐसा है कि ये जो चीज़ है ना, ये आपका न्यूरोलॉजी, ब्रेन का डेवलपमेंट, ये सब ना एक पैटर्न के थ्रू हो रहा होता है। तो अगर आपके मॉम डैड में कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने की आदत है, और अगर वो आपको भी वो चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो अगर आपके हिसाब से वो चीज चल रही है और आपको वो ठीक लग रही है और मम्मी पापा का एक प्रेशर है इसलिए आप अपनी चीजें बदल लेते हो, सो यस, मम्मी पापा की चीजों का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अगर उनके डायनेमिक्स में कोई चीज गड़बड़ है या अनरिजॉल्व रह गई है, तो हाँ, हमें भी उस चीज का फर्क पड़ता ही पड़ता है। तो फैमिली हमारी अपनी अच्छी होती है, सभी की फैमिली बहुत अच्छी होती है, ऐसा कृतिका ने लिखा है। तो इससे भी साइकोलॉजी बनती बिगड़ती है क्या? सो बनती तो सभी की है, बिगड़ती ऐसा है कि अगर उनका कोई इश्यू अनरिजॉल्व रह गया तो वो आपको भी ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर वो आपको ट्रांसफर हुआ और आपने उसको डेलिबरेटली ले लिया, जैसे कि मान लो किसी की मम्मी परफेक्शनिस्ट है, बताती हूं मैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे। सो द थिंग इज, अगर किसी की मम्मी परफेक्शनिस्ट है और वो बच्ची अपने हिसाब से एवरेज काम में भी खुश रहती है, पर अगर मम्मी का उसको बार बार ये रिमाइंडर चल रहा है कि बेटा और अच्छे से करना चाहिए, बेटा और अच्छे से बढ़िया होना चाहिए ये काम, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फिर बच्चा उसको ले लेता है, गेन कर लेता है कि अच्छा, मतलब अगर एवरेज काम किया जाता है तो कोई खास अच्छी बात नहीं है, मुझे ऐसा करना है कि दुनिया में मुझे तारीफ मिले, और मम्मी क्योंकि मुझे करेक्ट कर रही है, तो फिर हमारी लॉन्गिंग जो है वो इस तरह से बढ़ने लगती है कि मम्मी की तो तारीफ चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसकी जद्दोजहद में हम धीरे धीरे टू मच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू मच ऑफ परफेक्शनिज्म, टू मच ऑफ सेल्फ डाउट और वैलिडेशन की उम्मीद, ये हम जगाने लग जाते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कृतिका की साइड से। एक सेकेंड। ओके, fine. Okay, I'm getting more question on Insta DM, but मैं ना पहले ये कवर करने की कोशिश करती हूँ, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, then we'll go forward. Okay, so question number 2 सचिन के साइड से है, और ये है फेसबुक के थ्रू इन्होंने DM किया है मुझे। The second question is एडजस्टमेंट कहाँ तक किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन सचिन। एडजस्टमेंट कहाँ तक किया जाए के लिए, अगर आपने मेरे कभी रील्स या वीडियोस देखे हैं, तो मैं हमेशा एक बात कर रही होती हूँ, वो है बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री जो होती है ना, वो अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू रिस्पेक्ट माई बाउंड्री, आई शुड रिस्पेक्ट योर बाउंड्री एज वेल। तो ऐसा है कि अगर कोई आपका बहुत बहुत ही अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है, या बहुत ही हम ऐसे किसी बॉन्ड की बात कर रहे हैं जहां हम खुद भी बहुत अच्छे से काफी कुछ करना चाहते हैं, और हम इतना लेखा जोखा नहीं रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, और रूल्स में बांधना और बाउंड्रीज खींचना, हर किसी के लिए हम ये चीज अप्लाई नहीं करते। पर यस, अगर बहुत ही नियर एंड डियर में भी कोई चीज कंटिन्यूअस होती है, और सबसे बड़ी बात ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ना उतना अच्छा फील नहीं होगा जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम किसी की किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं, तो हमको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। जब वो बर्डन लगने लग जाए, तब समझ जाओ कि प्रेशर पड़ रहा है और एडजस्टमेंट अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। और अगर आप करोगे तो सामने वाले की गलती कम है, क्योंकि वो आपको उसी पुराने पैटर्न के तहत आपको ट्रीट कर रहा है, उसकी गलती एक्चुअली कम है। हमको ये हमारे बारे में पता होना चाहिए कि मुझे ये इस तरीके से मैनेज करना है कि जो चीज मुझे क्रश कर रही है अंदर से, मुझे एकदम मेरा थ्रेशोल्ड अगर महसूस हो गया है कि बस यार इनफ इज इनफ, तो मुझे उसको पोलाइटली सामने वाले को मैनरफुली बता देना चाहिए। ठीक है, कि मेरा क्या इसमें पर्पस है और मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो इफ यू आर फीलिंग क्रश्ड, इफ यू आर फीलिंग टू मच ऑफ प्रेशर, देन डेफिनेटली यू शुड talk to the person. Now comes the third question, that is from Sagar. ये भी FB से इन्होंने पूछा है, फेसबुक का ये क्वेश्चन है।
It feels good to watch art therapy videos. Will it be helpful to a men also? Definitely. डेफिनेटली आर्ट थेरेपी हर किसी के लिए होती है, ठीक है. सो बात ये होती है कि अगर आर्ट थेरेपी के लिए आपको कोई आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, आपके पास ढेर सारे आर्ट सप्लाईज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ पेन एंड जस्ट अ पेपर वुड बी सफिशिएंट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ आउट. क्योंकि आप अपने आप से कुछ नहीं बनाते हो, मोस्टली मैं आपको प्रॉम्प्ट्स देती हूँ. तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल सागर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हो सकता है ये और भी लोगों का क्वेश्चन हो, तो ट्राई करते हैं इसको कवर करने की, समझने की. तो ऐसा है कि अगर मान लो आप एंजाइटी फील कर रहे हो, तो मैं आपको एक सर्टन पैटर्न बनाने के लिए बोलती हूँ. अगर आपका ध्यान बहुत जल्दी जल्दी कहीं भटकता है, तो मैं आपको एक फुल पेपर में सेम पैटर्न को एंड टू एंड बनाने के लिए, कवर करने के लिए कहती हूँ. और मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप आपका टाइम नोट करो कि आप ये कितनी देर में कर पा रहे हो. और अगर आपका ध्यान ना 1/4 पेपर भरते भरते कहीं और चला जाता है और आपका मन ही नहीं है आगे और कंट्रोल करने, मतलब कंटिन्यू करने का, तब हम ये समझते हैं कि नो डाउट आपको माइंडफुलनेस की तरफ जाने की ज्यादा जरूरत है, आपको पेशेंस को डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है. देन वी आस्क क्वेश्चन अबाउट योर फैमिली डायनेमिक्स, कि मम्मी पापा में ऐसा किसका नेचर है, या आप बचपन से किस तरह के रहे हो, लाइक जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तब आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हो, लर्निंग कैपेसिटी आपकी कैसी है. सो बहुत सारी चीजों का ये एक अमलगमेशन होता है, ये बहुत सारी चीजों से कनेक्ट होके बनता है. पर इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे बनाते हैं या लड़कियां बनाती हैं, लेडीज बना, हाँ, बिल्कुल नहीं. इफ यू आर थिंकिंग दैट वे, नो, दैट्स नॉट अ राइट क्वेश्चन. नाउ about the fourth question is from Mansi, that is from Instagram. Can we do aura cleaning for a child? That's a brilliant question. Thank you so much Mansi for this question. Generally लोग अपने लिए चीजें पूछते हैं, but ये आपने जो पूछा है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ऑरा क्लीनिंग में हम ऐसा कोई बहुत बड़ा जादू नहीं करते हैं जो किसी के लिए नुकसानदायक होता है. ऑरा क्लीनिंग का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहां पे रहते हो वो जगह की हम क्लीनिंग करते हैं. और क्लीनिंग का मतलब सिर्फ डस्टिंग करने का नहीं है, या अच्छा टेबल क्लॉथ लगा दिया और आप वहां पे बैठ के काम कर रहे हो, बेडशीट्स चेंज कर दिया जहां पे आप सो रहे हो, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है. बात ये है कि आपके एनवायरमेंट में आप वो एनर्जी गेन करके चल रहे हो और वो आपको अफेक्ट करेगी, इसका 10 से 20% चांस है. क्योंकि हम सब एनर्जी एब्जॉर्बर्स हैं, एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर हर एक एनर्जी फिल्टर होके सिर्फ अच्छी ही आ रही है, जिसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, राइट. जैसे कि आप सुबह सुबह मेडिटेशन करके निकलो, बट आप जैसे ट्रैफिक पे पहुंचोगे आपके साथ कुछ और चीज होगी. आप जब ऑफिस पहुंचोगे या जिससे आप मिलने जा रहे हो, जब आप वहां पे पहुंचोगे, शॉप में पहुंचोगे, कुछ अलग आपके साथ एनर्जी जुड़ जाएगी, कोई और भी लोग वहां पे आपके साथ आ जाएंगे. तो जब ये होने लगता है तो हमको ये समझना है कि मेरी एनर्जी भले मैंने 100% पॉजिटिव रखी है, वो भी पॉसिबल नहीं है. हम ज्यादा से ज्यादा खुद को कितना पॉजिटिव रख सकते हैं, 60, 70, 80% इज मैक्सिमम. बाकी का 10-20% ना हमारा इन एंड आउट डायनेमिक के तौर पे चल रहा होता है. तो हम जिसके भी संपर्क में आते हैं उसकी एनर्जी के साथ में हम अपना एक्सचेंज कर लेते हैं. तो वो चेक करने के लिए हमको सबसे पहले, अगर आप ऑरा क्लीनिंग करना चाहते हो, तो ऑरा आपके इर्द गिर्द है ना, आपके आसपास है वो ऑरा, राइट. तो आप जहां काम करते हो, जहां आप रहते हो, उन चीजों को आप पहले एनर्जाइज करते हो with a very beautiful good vibe and good energy. So yes, the question from Mansi is very correct कि बच्चों के लिए कर सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं होता है. इनफैक्ट साथ में अगर बच्चों के लिए करवा रहे होते हो ना, तो थोड़ा सा कुछ चैंटिंग या प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग, मेडिटेट, उनको थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं, या थोड़ी आर्ट थेरेपी उसके साथ में जोड़ देते हैं, ताकि बच्चे को पता रहे कि हम ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. जैसे बड़ों को रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है ना, कि मैं ये कर रही हूं ताकि ये हो जाए, मतलब मेरे ये करने का ये पर्पज है, राइट. वंस यू डू द मेडिटेशन यू नो दैट आई वांट अ रिलैक्स एंड काम माइंड. बट बच्चों को ये नहीं पता होता है, तो उनके लिए आप इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हो किसी और चीज से, जैसे कि उनका प्ले टाइम बढ़ा के, या उनको कोई उनके इंटरेस्ट की कोई चीज रख के. तो उससे क्या होगा, वो फुल्ली डिवोट होकर के वो चीज को करेंगे. और ये रेगुलर नहीं किया जाता बच्चों के केस में, ये हार्डली 7 to 10 days में आप एक बार कर सकते हो, दैट्स इट.
ओके, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि ये भी जानना शायद जरूरी होगा। तो हमें मतलब एडल्ट्स को कितनी जरूरत होती है इफ योर एज इज अबव 15, 16, 18 ही पकड़ लेते हैं, चलो अगर आप एडल्ट्स की बात करते हो। सो इट शुड बी ऑल्टरनेट डे अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है। दिमाग में प्रॉब्लम इन द सेंस, अगर मेरे दिमाग में एक थॉट अटक जाता है ना कि ये इसलिए हो रहा है, तो मुझे मल्टीपल टाइम ऑरा क्लीनिंग की जरूरत है। पर अगर मुझे रिलैक्स एंड कंफर्टेबल लग रहा है, देन देयर इज नो नीड टू वरी एंड यू नो नीड टू बॉदर योर माइंड अबाउट समथिंग कि भाई ये ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो ऑरा क्लीनिंग ऑल्टरनेट डेज में एडल्ट्स को तब करनी चाहिए जब उनके दिमाग में सच में कोई प्रॉब्लम फंसी हुई है, कोई कंफ्यूजन या डाउट है जो चलते जा रहा है। बट एक बार क्लीनिंग हो जाने के बाद मेंटेनेंस की अगर बात कर रहे हो, तो मेंटेनेंस के लिए आपको भी वो वीकली वंस, दिस इज इनफ फॉर यू। बच्चों के लिए ऑफ कोर्स वीकली वंस या 10 डेज में एक बार, उससे ज्यादा ऑरा क्लीनिंग नहीं करते हैं। कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फ्रॉम दीपक, इंस्टाग्राम। मैंने ना क्वेश्चन पहले से नोट कर लिए है, जो मैंने स्टार्टिंग बोला था आपको क्वेश्चन भेजने के लिए, सो दैट इट वोंट बी हैम्परिंग कि पहले फेसबुक में जाना है कि व्हाट्सएप में जाना है कि इंस्टा में जाना है। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंस्टाग्राम, दीपक के साइड से क्वेश्चन है, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल मेडिटेटिंग, कैन यू हेल्प? ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, मुझे भी ये प्रॉब्लम था जब मैंने पहला मेडिटेशन स्टार्ट किया था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके जवाब को बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं एक बात बोलूं तो वो ये है कि मेडिटेशन में ध्यान को एक जगह पे रखना है, ये उसका पर्पस ही नहीं है। शॉकिंग लगा होगा या ऐसा लगा होगा कि अरे ये तो मतलब जो हम अभी तक सोचते आ रहे हैं ये तो कुछ डिफरेंट निकला। मेडिटेशन जो बात होती है ना, मेडिटेशन इज समथिंग वेयर यू नीड टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग फर्स्ट, क्योंकि यार थॉट तो ना मंकी है, जाएगा इधर उधर, भागेगा, वो तो चंचल होता है ना, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा में वो स्विच करता जाता है। थॉट को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप थॉट कंट्रोल में चले जाओगे तो आप पर्पस जो है, जो बैठने का, जो एक हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन का हमने 5 मिनट 10 मिनट निकाला है मेडिटेशन का, वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। स्टिक टू द पर्पस। पर्पस क्या है? कोई और काम नहीं करते हुए आंखों को खोल के या बंद रख के अरोमा थेरेपी, कोई कैंडल या फायर के एक एलिमेंट के साथ, एक सूदिंग म्यूजिक के साथ मुझे बैठना है। सिर्फ इतना कर लो आप पहले, ठीक है। सो दीपक, जो आपका क्वेश्चन है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं भी हुई हूँ। स्टार्टिंग में 3-4 महीने इधर उधर ध्यान भटकता रहता था, बट ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ह्यूमन, नेचुरल, कंप्लीटली नेचुरल। बहुत से लोगों को, इनफैक्ट हम सबको ये प्रॉब्लम पहले जाती है, क्योंकि किसी का भी दिमाग ऐसा शांत नहीं होता है, हमको उसको शांत बनाना पड़ता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 24 घंटे में से 3 मिनट 5 मिनट का समय निकालते हैं और उसमें हम सिर्फ थॉटलेस होने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए आप एक सूदिंग म्यूजिक लगा लेते हो। आंखें बंद करने से ऐसा होता है कुछ लोगों को कि उनको रिलैक्सेशन के साथ में गाइडेड मेडिटेशन या फिर कोई एक हैप्पी प्लेस को विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। कुछ लोगों का ध्यान वहां पे भी भटकता है, तो भी कोई बात नहीं, आप अपने ध्यान को वापस अपने ब्रीदिंग के ऊपर लेके आओ। तो पहली बात, सारे डिस्ट्रैक्ट होते हैं दीपक। सेकेंड बात, अगर आपको इस चीज को के पर्पस को समझना है, तो पर्पस ये है कि 24 घंटे में 3 से 5 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मैंने निकालना है। वो आपने कर लिया तो आपका आधा मेडिटेशन का पर्पस, मिशन वैसे भी अच्छा चल रहा है। उस वक्त आप कोई स्क्रीन नहीं देख रहे हो, किसी इंसान के साथ नहीं हो, अपने साथ बैठे हो, ये उसका सेकेंड पर्पस होता है। थर्ड पर्पस जो होता है मेडिटेशन करने का, वो ये है कि आप थॉटलेस कभी भी नहीं हो सकते, वैसे भी कभी नहीं हो सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू, थॉटलेस होने की तरफ कम ध्यान दो, ब्रीदिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दो। ब्रीदिंग एक खूबसूरत रिदम की तरह चल रही होती है, जो कि एक सागर की लहर की तरह चलती है। तो जस्ट विजुअलाइज इन दैट फॉर्म की इनहेल एंड एक्सहेल का रेशियो कैसा चल रहा है। अगर आप ये 3 पॉइंट के ऊपर ही काम कर लेते हो, आप देखोगे आपका मेडिटेशन काफी आसान हो जाएगा। मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी मैजिकल चीज नहीं होती है, हर किसी का ध्यान भटकता है स्टार्टिंग में, बट इट्स नॉट अबाउट keeping your mind under control. It is about how to be with yourself and focus on the present moment. अभी क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो किस बात पे चल रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि है श्वेता के साइड से। ये मुझे व्हाट्सएप में आया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्डरली पीपल आर रिजिड, they are not flexible and how to control them.
Again, this is really wonderful question. Thank you so much for the question, Shweta. Elderly people are rigid. ये जो आप बात बोल रहे हो ये गलत बात नहीं है. Of course, this is somewhere is a fact and we all are maybe, मतलब जिसकी एज 25, 30, 35 तक जा चुकी है उनको ये चीज धीरे धीरे करके थोड़ी फील होनी शुरू हो गई है. हम सबका पैटर्न, मैं अगर अभी आपको बोलूं कि आपको अगर मान लो मॉर्निंग 7:30 उठने की आदत है और मैं आपको बोलूं कि कल से 5 बजे उठना है, ठीक है, थोड़ी क्रिबिंग होगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगा और हो सकता है कि आप मुझे बताने के लिए या फिर कुछ खुद को मिशन और मोटिवेशन देने के लिए आप 2-4 दिन उठ भी जाओ, फिर आप अपने पुराने पैटर्न पे चले आते हो जब तक वहां पे कुछ अच्छा आपको नहीं दिख रहा है या आपका खुद का मन नहीं है या एकदम टोटल इंस्पायर्ड अगर हो गए हो तब फिर उठ जाओगे, बट किसी के बोलने से आप चेंज नहीं हो जाओगे. सो दिस इज द थिंग, जब हम 20 से 30, 35 की उम्र, 40 की उम्र आते तक जो पैटर्न्स, जो लाइफस्टाइल, जो हैबिट हमने बना लिए, जब हम वो चेंज नहीं कर पाते तो हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका पैटर्न तो 60+ है, 70+ है, तो वो कैसे बदल जाएगा, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑफ कोर्स रिजिडिटी पैटर्न के पुराने होने के कारण आ रही है. बंदा जिद्दी नहीं है, ठीक है. बंदा जो है, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हो, चाहे मदर, फादर हो, इन लॉज हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, जो भी हैं, जो चेंज नहीं हो रहे हैं, जो आपको रिजिड लग रहे हैं, वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारा पैटर्न जो है वो साल दर साल और पुराना होता जा रहा है और हम उसमें रहने के आदी हो गए. फिर हम ना ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं, हमको खुद को पता नहीं होता है कि यहाँ पे अवेयरनेस के साथ कुछ बदलाव करने की जरूरत है. तो यस, द रिजिडिटी विल बी देयर. मुश्किल होती है जब आपने लिखा है हाउ टू हैंडल देम में वही वाली बात आती है, क्योंकि आप किसी बहुत पुराने पैटर्न को तोड़ने की बात कर रहे हो, पुराने रूल जो उनके दिमाग में सेट है उसको बदलने की बात कर रहे हो. आपको बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा पोलाइटली उस चीज को एक्नॉलेज करके उनको बताने की जरूरत होती है. इफ नॉट एंड इफ यू हैव ट्राइड लाइक n नंबर ऑफ टाइम्स और उसका कोई हल नहीं निकलता, कोई भी चीज का जवाब आपको पॉजिटिवली वहां से नहीं आता और वो उनकी जो हैबिट्स है और उनकी जो चीजें हैं, जो बातें हैं, अगर आपको चुभती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, देन little bit detach yourself from it. Okay, now about question number 7, that is chakra's location. This is Neha's question from Instagram. So let me cover this question. ये मैंने वैसे बहुत सारे अपने पोस्ट में और रील्स में बताया हुआ है, बट लेट्स क्विकली कवर इट फॉर नेहा कि चक्रास के लोकेशन क्या होते हैं. देर आर 7 मेजर चक्रास इन योर बॉडी. फर्स्ट इज योर क्राउन चक्रा. इफ आई गो टॉप टू बॉटम, generally people start from the lower chakras because that is more important than your above chakras. So let's cover from here. The crown chakra situation is on the crown, like on your head. This will be the crown position and that is related with spirituality, that is related with your life purpose. ओके, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत लंबा चौड़ा चीज होता है, बट लेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड वन इज योर थर्ड आई. सेकेंड चक्रा जो यहाँ पे पाया जाता है दैट इज थर्ड आई चक्रा, बिटवीन योर आईब्रोज, जहां पे आप तिलक या बिंदी वगैरह लगाते हो वहां पे ये पाया जाता है. थर्ड आई का काम होता है सेल्फ कॉन्शियस को क्रिएट करना, आपके अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ फॉरगिवनेस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव. मेरी लाइफ कैसी चल रही है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, अपने अंदर देखना. दूसरों से कनेक्शन इसका नहीं होता है. तो क्राउन इज सुप्रीम के साथ कनेक्शन, थर्ड आई इज योर सेल्फ, अपना हायर सेल्फ. आप जहां हो उसका एक बेटरमेंट वर्जन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो यू नीड टू कनेक्ट विद योर थर्ड आई चक्रा. नाउ द थर्ड वन इज थ्रोट चक्रा. ये आपके एक्सप्रेशन का पॉइंट होता है और ये आपके थ्रोट में पाया जाता है. जब भी किसी इंसान के एक्सप्रेशन को आप दबा दोगे तो आप देखोगे कि आफ्टर 6 months और 1 year और समथिंग दे विल ऑलवेज हैव दैट कॉन्स्टेंट साइनस एंड ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम. उनको ये गले का प्रॉब्लम हमेशा के लिए टिक जाता है. मतलब बहुत सारी ऐसी जगह पे देखा गया है कि कोई किसी को ऐसा बोल नहीं रहा है कि तुम्हें सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग बाहर नहीं निकालना है, बट वो बच्चा या वो इंसान ऐसे सीख लेता है कि ना नहीं बात करनी है, नहीं बोलना है, तब उनका कफ एंड कोल्ड, साइनस और जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होना, ये वाला प्रॉब्लम उनका बढ़ जाता है. थायराइड इशू भी जनरली हमको यहीं से आता है. टू मच ऑफ एक्सप्रेशन एंड टू मच अंडर एक्सप्रेशन, दोनों ही प्रॉब्लमैटिक होता है. सो वी नीड टू बैलेंस थ्रोट चक्रा. फोर्थ वन इज हार्ट चक्रा. हार्ट इज सिचुएटेड near your chest area, that is related with love, forgiveness, guilt. जो भी आप
दो लोगों के बीच के बॉन्ड में जो महसूस करते हो, आपके रिलेशनशिप और इमोशन से रिलेटेड ये जगह होती है. देन कम्स फॉर द नेक्स्ट चक्रा विच इज सोलर प्लेक्सस. सोलर प्लेक्सस आपके स्टमक में नेवल से 2 इंच ऊपर पाया जाता है. ये रिलेटेड होता है आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ पावर, आपकी गोल सेटिंग, लाइफ में जो आप सक्सेस पाना चाहते हो. बेसिकली ये आपके करियर और आपके हैबिट से रिलेटेड होता है. इसीलिए जब एडिक्शन होता है किसी को तो उसका पावर कम हो जाता है. तो वो रिलेटेड है एक्चुअली आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा से. तो अगर आप किसी स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म या फिर लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब जब अपन किसी का ट्रीट करना चाहते हैं, सो फर्स्ट फोकस जो है चक्रास में वो जाता है सोलर प्लेक्सस पे. 6th नंबर चक्रा होता है सैक्रल चक्रा. दैट इज द जोन ऑफ योर हैप्पीनेस, डिजायर एंड क्रिएटिविटी, ऑल्सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेक्सुअलिटी. इन पॉइंट से रिलेटेड होता है सैक्रल चक्रा. लास्ट चक्रा होता है आपका रूट चक्रा, जो कि एक्चुअली फर्स्ट होता है मास्टर चक्रा होता है, रिलेटेड विद सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, शेल्टर, प्रोटेक्शन, लव, मनी. ये सारे इश्यूज जो हैं ये रिलेटेड होते हैं रूट चक्रा से. एंड नाउ लोकेशन में बताना भूल गई एक्चुअली. सो नेवल से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्रा होता है और आपका रूट चक्रा जो है वो पाया जाता है on your tailbone का last portion. That is root chakra का portion. So root is basically the master chakra and it is related with self-esteem. I just repeat because this is the master chakra. We all know that. So related with self-esteem, confidence and money issues and shelter, protection, securities और insecurities issues जो रहते हैं, जिनका वो पैसे अटक गए, जमीन का काम बाकी है, प्रॉपर्टीज में या लोगों के साथ डील करने में ऐसा लगता है कि somebody is always dominating you. Yeah, that is related with your root chakra. Now come for the second question. टाइम कम हो रहा है. 8th क्वेश्चन पे हम जाते हैं. दैट इज आराधना के साइड से ये क्वेश्चन है. आराधना ने पूछा है फेसबुक में, मेरे साथ ही ज्यादा बुरा होता है, क्या मैं बुरी हूँ? आराधना, नो डाउट जब तक हमको अवेयरनेस नहीं होती है बहुत सारी चीजों की तो लगता है हम शायद खराब इंसान है तो हमारे साथ चीजें ऐसी हो रही है. बट बिलीव मी, अपने साथ वही हो रहा होता है जो हमको उस लाइफ में सीखना जरूरी है. right? Whatever problem you're facing, whatever challenges you're facing, I don't know exactly what your scenario, what your situation is, but kudos to you, heart to you. डेफिनेटली आप इस चीज के ऊपर काम करना शुरू करो और अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो, डीएम करके, अपॉइंटमेंट लेके, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. बट द मेजर थिंग इज, मैं बुरी हूं, पहला तो ये थॉट ही दिमाग से निकाल दो. क्योंकि अगर हम यहां से किसी चीज को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे ना तो कहानी हमारी बहुत ही ट्विस्टेड हो जाती है उसके बाद, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट आ गया. ठीक है, तो अवेयरनेस आना अच्छा है, डाउट आना अच्छा नहीं है. अवेयरनेस में ये मत रखो कि मैं खराब इंसान हूं. अगर आप एक खराब इंसान अपने आप को समझोगे तो आप बेटरमेंट की तरफ नहीं जाओगे और आप सोचोगे क्योंकि मैं खराब हूं, मैं यही सब डिजर्व करती हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये सारा हो रहा है. ठीक है, सो प्लीज लाइक डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दिस थॉट दैट यू आर अ बैड पर्सन. वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, challenges or situations you are facing right now, maybe is there because it want you to learn something out of it. ये आपको कुछ सिखाने के लिए आपके लाइफ में आती है. So please focus, अवेयर रहने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं बनता है, so I'm there for you. Question number 9 from Manan, Instagram. What is color therapy? Color therapy मनन बहुत सारे रील्स में मैंने बताया है, बट नो डाउट इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कलर थेरेपी में हम कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट मॉडिफाई दिस क्वेश्चन. व्हाट इज कलर थेरेपी भी मैं बता देती हूँ, बट उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि शायद आप ये भी जानना चाहोगे इसके अलावा. तो कलर थेरेपी इज लाइक इंट्रोड्यूसिंग फ्यू कलर्स इन योर लाइफ टू फील बेटर अबाउट इट. लाइक आपको पता होगा कि जब आप किसी रेस्टोरेंट्स जाते हो तो वो उनका मेन्यू, उनकी जो वॉल का कलर होता है वो कुछ अलग होता है. फूड के साथ में एक अलग कलरिंग जुड़ी होती है, हैप्पीनेस के साथ एक अलग कलरिंग जुड़ी रहती है. जो यंगस्टर क्राउड को अट्रैक्ट करना चाहता है वहां का कलर डिफरेंट होता है, जो फैमिली क्राउड को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं. सो इट इज अबाउट द बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड रेस्टोरेंट्स एंड अदर स्टफ. हाउ टू डू इट विद योर सेल्फ. अपने साथ कैसे करना है? अपने साथ ऐसा है कि आप फर्स्ट थिंग, आर्ट थेरेपी, अगेन मेरी फेवरेट. अगर आप आर्ट थेरेपी में उन कलर्स का इस्तेमाल करते हो तब हम उसको डिकोड करते हैं. दूसरा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने चक्रास के लिए बताया, तो सारे चक्रास के अपने कलर्स भी होते हैं ना.
crown is purple, third eye is again violet and white types color, then throat chakra is sky blue, heart chakra is green, and solar plexus is yellow golden, sacral is orange and root is ruby red. तो ये जो कलर कोडिंग होती है, मान लो कि आपको इनमें से किसी एक चक्रा की प्रॉब्लम है सपोज, तो अगर ये प्रॉब्लम है और हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सो हम कलर थेरेपी के थ्रू भी इसको आइडेंटिफाई करके ठीक करते हैं. तो अगर किसी का प्रॉब्लम रूट चक्रा से रिलेटेड है, किसी का प्रॉब्लम सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड है, सो यस आई आस्क देम टू वियर और लुक एट समथिंग विच इज द सिमिलर कलर. अगर रूट चक्रा की बात हो रही है तो मैं आपके ड्रेसअप में या आपके सामने, मान लो कोई फ्लावर वेस हो सकता है, कोई टेबल क्लॉथ हो सकता है, कुशन हो सकता है, एनीथिंग लाइक अ टेडी बियर और सजाने का कोई सामान हो गया, पर आपकी नजरें बार बार उस रेड कलर की तरफ जब जाती हैं, इट्स नॉट द ओनली वे टू हील इट ना, ये भी नहीं है, बट आपको ये समझना है कि 10 तरीके से अगर चक्रास की हीलिंग होती तो कलर थेरेपी उसमें से एक है. हर चक्रा का अपना एक कलर होता है, आपके मूड का एक एक कलर होता है. जब मैं आपको गुस्से में बोलूंगी कि आपको आंखें बंद करो, सबसे पहला कलर क्या दिख रहा है, अलग दिखेगा. जब आप खुश फील करते हो तो आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो आपको कौन सा कलर दिख रहा है. सो येस, आई डू इट अगेन विद माई क्लाइंट्स. आंखें बंद करा के, ब्लिंक करा के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको उस मूड में किस टाइप के कलर्स जो है वो नजर आ रहे हैं. तो उन कलर्स का भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. कलर्स अगर बहुत ही डार्क, डल, डम्पी टाइप्स कलर रहते हैं तो हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी, पैशनेट, हैप्पी फीलिंग, डिजायर फुलफिल करने वाली, गोल सेटिंग कंप्लीट करने वाली, वो फीलिंग्स आपको नहीं आती हैं अगर आप बहुत ज्यादा डार्क की तरफ रहते हो. तो इट शुड बी रेडिएटिंग एंड वाइब्रेटिंग कलर्स विच शुड मैच योर एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज यू हैव एन एनर्जी, कलर एज एन एनर्जी, वो मैच करके जब आप चलते हो देन यू फील हील्ड, हैप्पी और वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ. देन आई कैन ओनली टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. गुड, मैंने टारगेट किया था 10 तो हो ही जाना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम श्वेता. आई हैव मदर इश्यूज, हाउ कैन आई रिजॉल्व इट, थेरेपी इज रिक्वायर्ड और मेडिटेशन वुड वर्क. मेडिटेशन से भी काम हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है, बट थेरेपी हमको इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि मुझे आपका केस समझना होता है. जब केस समझ में आ जाएगा तब आप मेडिटेशन कौन सा, इनर चाइल्ड हीलिंग का. तो इनर चाइल्ड हीलिंग में वी एक्चुअली एड्रेस फादर इशू, मदर इशू, योर इनर चाइल्ड इश्यूज, and then definitely we can work on meditative portion as well, क्योंकि वो टोटल विजुअलाइजेशन का ही कोर्स होता है. तो मदर इश्यूज आपको है, ये आपको चीजें पढ़ के समझ आया है या फिर आपको पता है कि आपको है? तो एक तो मुझे ये आपसे, आपके क्वेश्चन के ऊपर मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है पूछने के लिए. सो अगर मदर इश्यूज हैं और आप बिल्कुल सुपर श्योर हो कि येस दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू रिकवर फ्रॉम इट, तो मदर इश्यूज को रिकवर करने के लिए फर्स्ट या सेकेंड आपको 1 या 2 कंसल्टेशन सेशन लेने पड़ते हैं और उसके बाद हम मेडिटेशन में जा सकते हैं. जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं मेडिटेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकती हूँ, मेडिटेशन से ये बहुत अच्छा सॉल्व होता है. So if you have mother issues, father issues, anything related with inner child issues or something, certainly we can do it in the connection, in the addition of therapy plus your meditation part. But if you are more focused and more interested about the meditation part only, certainly I'll help you out with that as well. So this is how I'm on the end of my session. This is 1:30 and it was really wonderful. मुझे तो बहुत मजा आया. हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन बाद में कभी फ्यूचर में मेरे वॉल पे मिले और आपको लगे कि उस दिन नहीं था, बट आज ये क्वेश्चन लग रहा है जैसे हाँ काफी इंपॉर्टेंट है और मेरी सिचुएशन आज थोड़ी सी मैच कर रही है. So certainly we will try to be more consistent about it, but now just allow me to go. This live session will be here only on my post. Insta में ये हमेशा available रहेगा, so you can certainly watch it and confirm your answers whenever you want to. और अगर इसके अलावा जो मैंने अभी 10 क्वेश्चन कवर करे हैं, अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे DM कर सकते हो. हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में कनेक्ट करेंगे, I'll take your questions. Okay, so take care, bye bye.